नमस्कार बच्चों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है चित्र वर्णन, जो रचनात्मक लेखन की कुशलता को विकसित करने का एक सशक्त माध्यम है। तो बच्चों, आइए जानते हैं कि चित्र वर्णन क्या है। किसी भी वस्तु, दृश्य और चित्र को देखकर व्यक्ति के मन में अनेक भाव उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति अपने अनुभव, ज्ञान और वातावरण के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यही चित्र वर्णन कहलाता है। बच्चों, आप जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन के प्रति अपना अपना दृष्टिकोण होता है। अपने अनुभव के कारण अलग अलग व्यक्ति किसी भी घटना या वातावरण के प्रति अलग अलग ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इन अनुभवों और प्रतिक्रियाओं को सशक्त और प्रभावशाली भाषा के माध्यम से लिखित रूप में व्यक्त करना ही हमारा चित्र वर्णन का उद्देश्य होता है। वर्णन के लिए दिया गया चित्र किसी घटना को दर्शाने वाला, कोई एक पूर्ण स्थिति को व्यक्त करने वाला, किसी व्यक्ति विशेष या प्रकृति से संबंधित हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि चित्र वर्णन करते समय हमें किन किन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। चित्र को ध्यान से देखना चाहिए तथा उस पर विचार करना चाहिए। चित्र में विशिष्ट स्थान का नाम होना चाहिए। बच्चों, चित्र वर्णन में सरल व स्पष्ट भाषा का होना अति आवश्यक है। चित्र में दिखाई देने वाली प्रमुख बातों को क्रमशः बिंदुओं में लिख लेना चाहिए। चित्र वर्णन हमेशा वर्तमान काल में होना चाहिए। वाक्य एक दूसरे से संबंधित हों। वाक्य को एक निश्चित क्रम में लिखना चाहिए। चित्र वर्णन में व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए। चित्र वर्णन के लिए निर्धारित शब्दों को ध्यान में रख के ही वर्णन करना चाहिए। चित्र में दिखाई गई वस्तुओं की मात्रा की गिनती ना कराएं, अपितु वस्तुओं के उल्लेख के साथ उसमें अपनी कल्पना का रंग भरें। उचित विराम चिन्ह के प्रयोग की ओर ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति के मुख के हाव भाव के आधार पर चारित्रिक विशेषताओं, दुख सुख, आशा निराशा का भी वर्णन होना चाहिए। वाक्य रचना और प्रयुक्त शब्दावली का ध्यान रखना चाहिए। यदि चित्र किसी महापुरुष या चर्चित व्यक्ति का है तो उस व्यक्ति के प्रति निजी विचारों, भावों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्राकृतिक दृश्य में कल्पना की उड़ान भरने का पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। तो बच्चों, आपने चित्र वर्णन करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना है। तो आइए बच्चों, चित्र वर्णन का उदाहरण देखते हैं। आप जिस चित्र को देख रहे हैं उस चित्र को देखकर लग रहा है यह विद्यालय का दृश्य है और कुछ बच्चे जो हैं हाथों में पौधे लिए हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप वृक्षों की उपयोगिता और महत्व के विषय में भी कुछ पंक्तियाँ लिख सकते हैं। चलिए अब चित्र का वर्णन करते हैं। यह दृश्य विद्यालय में वृक्षारोपण का है। हम सभी जानते हैं कि वृक्ष मानव के मित्र और संरक्षक हैं। वृक्ष प्रदूषण कम करते हैं और प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। अतः अधिक से अधिक वृक्ष लगाना हम सबका कर्तव्य है। इसी उद्देश्य से विद्यालयों में भी वन महोत्सव मनाया जाता है और बच्चे अपने शिक्षकों की निगरानी में विद्यालय में पौधे रोपते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। बच्चों, मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से चित्र वर्णन को समझाने का प्रयत्न किया है। आप इन पंक्तियों के अलावा भी अपनी पंक्तियाँ लिख सकते हैं। बच्चों, जब हम चित्र वर्णन का अभ्यास बार बार नहीं करते हैं तब तक हमें चित्र वर्णन समझ में नहीं आता है, क्योंकि चित्र वर्णन एक कला है जिसे अभ्यास के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है। आप चित्र को देखकर जितना लिखने का प्रयत्न करेंगे आपको वाक्य बनाने में उतनी ही आसानी होगी। बच्चों, अब आपको एक अभ्यास कार्य दिया जा रहा है। इस
चित्र वर्णन में आपने उन सभी बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई हैं। मैं आशा करती हूँ आपको चित्र वर्णन अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।